अस्सलाम वालेकुम। 14 किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और एक डिफरेंट पिज़्ज़ा की रेसिपी। ये मैं बनाने जा रही हूँ लावा पिज़्ज़ा। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार ये पिज़्ज़ा है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसके लिए वीडियो को आपने एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलिए जी, इस मज़ेदार लावा पिज़्ज़ा की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ले लिया है मैंने चिकन 150 ग्राम्स, 150 ग्राम चिकन लिया है बोनलेस। और जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, सबसे पहले हमने चिकन को करना है मैरिनेट। और मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैं इसके अंदर शामिल करूंगी जी 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, दोनों भुने हुए हैं। और यहाँ पर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी हाफ़ टीस्पून नमक, और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है जी अदरक और लहसुन का पेस्ट, और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है ग्रीन चिली का पेस्ट, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। और अब इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ़ टीस्पून रेड चिली सॉस, हाफ़ टीस्पून सिरका, और हाफ़ टीस्पून सोया सॉस, और 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने शामिल किया है जी दही। दही के साथ इन तमाम स्पाइसेस को चिकन के अंदर हम मैरिनेट कर देंगे और ये बहुत ही मज़ेदार हमारा चिकन रेडी होगा। चिकन को अच्छा सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम साइड पर रख देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट का मैं इसको रेस्ट दूंगी, जिसके साथ ये अच्छा सा मैरिनेट हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसको दे देंगे रेस्ट तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। अब हम रेडी करेंगे इसकी डो। यहाँ पर एक बाउल लिया है जिसके अंदर मैंने लिया है 1.5 कप मैदा, जिसको मैंने अच्छे से स्ट्रेनर की मदद से छान लिया था। छानना ज़रूरी है। और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ 1 टेबलस्पून ईस्ट, इंस्टेंट ईस्ट है ये, हाफ़ टीस्पून नमक, और 1 टीस्पून शुगर, सफ़ेद चीनी है ये, और 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ ऑयल। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को। मिक्स करने के बाद अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी ऐड करूँगी और हम इसकी डो को नीड करेंगे। यहाँ पर हमने जो इसकी डो नीड करनी है वो हमने सॉफ्ट नीड करनी है, ठीक है। जिस तरह के हम नॉर्मली आटा गूंदते हैं, सेम इसी प्रोसेस से हमने इसको गूंदना है, लेकिन हमने इसको सॉफ्ट गूंदना है। यहाँ पर मैं इसको अच्छे से गूंद चुकी हूँ। और अब क्या करेंगे, ऑयल की मदद से इसको अच्छा सा ग्रीस कर लेंगे और प्लास्टिक रैप से इसको मैं रैप कर कर किसी गर्म जगह पर रख दूँगी। और इसको हम राइस होने देंगे जब तक कि ये अपनी जो इसकी जो क्वांटिटी है इसमें डबल नहीं हो जाता। प्लास्टिक रैप की मदद से मैंने इसको रैप कर दिया है। आप ढक्कन की मदद से भी ढक कर इसको साइड पर रख दीजिए। इसको राइस होने दीजिए। तकरीबन 1 घंटा के लिए राइस होने के लिए इसको रख देंगे। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको राइस होने के लिए ओवन के अंदर रख दिया था, ताकि ये अच्छे से राइस हो सके। अब मैं क्या करूँगी जी, एक पैन ले लिया है, फ्लेम मैंने ऑन कर दी है और इसके अंदर मैं शामिल कर दी है 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद अब इसके अंदर शामिल कर देंगे अपना मैरिनेटेड चिकन, जो कि हमने चिकन को सबसे पहले मैरिनेट किया था। और अब इसके अंदर शामिल कर दिया है जी मैरिनेटेड चिकन। और यहाँ पर चिकन को हम अच्छा सा कुक करेंगे। कुक करने के बाद हमने बनाने हैं जी इसके रेशा, क्योंकि हमें चिकन के पीसेस नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें श्रेडेड चिकन चाहिए। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, उसके बाद हमने चिकन को यहाँ पर कुक करना है। कुक हमने इसको अच्छे सा करना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से इसके रेशे बन सकें। और यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया था तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद मैंने यहाँ पर किया है इसको कवर आउट। यहाँ पर ये इसका जो दही का पानी था वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने मज़ीद 1 कप पानी डाल दिया है, ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। फिर से मैंने इसको कवर कर दिया था और तकरीबन 5 मिनट के लिए फिर से मैंने इसको कुक किया है और यहाँ पर कवर आउट किया है। चिकन हमारा अच्छा सा कुक हो चुका है, टेंडर हो चुका है। अब क्या करेंगे जी, अच्छा सा इसका जो पानी ड्राई हो चुका है, तो यहाँ पर ले लिए हैं मैंने 2 अदद फ़ोक। और फ़ोक की मदद से क्या करेंगे, चिकन को हमने श्रेडेड करना है, इसके हमने रेशे बनाने हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं फ़ोक की मदद से यहाँ पर इनके रेशे बना रही हूँ। आप चाहें तो चिकन को ठंडा करके हाथों की मदद से भी इसके रेशे बना सकते हैं। यहाँ पर मैं पैन के अंदर ही इसके रेशे बना दूँगी, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करनी है, तो पैन में ही मैं इसके रेशे बनाऊँगी।
और यहाँ पर देख सकते हैं सारे मैंने रेशे इसके बना लिए हैं। फ्लेम को दोबारा से मैंने ऑन कर दिया है क्योंकि मैंने ऑफ़ करके इसके रेशे रेडी किए थे। और अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया जी हाफ़ कप शिमला मिर्च बारीक कटी हुई और हाफ़ कप प्याज लिया है। और यहाँ हम प्याज और शिमला मिर्च को 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे क्योंकि आगे चलकर हमने इसको जब बेक करना है ये उसी में अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ मैं इनको कुक करूँगी और कुक करने के बाद इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी जी 2 टेबलस्पून केचप और 2 टेबलस्पून मेयोनीज़, क्योंकि हमें जो चिकन का मिक्सर है वो एक स्टिकी सा चाहिए। तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून केचप और 2 टेबलस्पून मेयोनीज़ थी, दोनों को मैंने मिक्स कर लिया था एक बाउल में और उसके अंदर मैंने इनको शामिल कर दिया है। और यहाँ पर फ्लेम को मैंने ऑफ़ किया हुआ है। ये अच्छे से रेडी हो चुका है। चिकन की जो स्टफ़िंग है वो हमारी ज़बरदस्त मज़ेदार स्टफ़िंग रेडी हो चुकी है। तो अब क्या करेंगे, इसको रखेंगे साइड पर और हम अब देखते हैं अपनी डो को। तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। जो हमारी डो थी वो अच्छे से राइस हो चुकी है। ये देखिए जी माशाल्लाह से इसकी जो क्वांटिटी वो डबल हो चुकी है और ये बेहतरीन हमारी डो फूल चुकी है। तो एक यहाँ पर लिया है मैंने कटिंग बोर्ड और कटिंग बोर्ड में क्या करेंगे जी, इसको रख देंगे, एक बड़ा सा बाउल बनाएंगे, इसका पेड़ा बना लेंगे हम ड्राई मैदा की मदद से। देखिए एक बड़ा सा मैंने इसका पेड़ा बना लिया है, बाउल बना लिया है। अब क्या करेंगे जी, यहाँ पर कटिंग बोर्ड में ड्राई मैदा मैंने थोड़ा सा डस्ट कर लिया है और हाथों की मदद से इसको फ्लैट सी इसकी हम एक रोटी तैयार करेंगे। ज़्यादा पतली हम तैयार नहीं करेंगे, ना ही ज़्यादा मोटी तैयार करेंगे। हाथों की मदद से भी कर सकते हैं या रोलिंग व्हील की मदद से भी इसको अच्छा सा हम बेल सकते हैं। और रोलिंग व्हील की मदद से मैंने इसको बेल लिया है और यहाँ पर मैंने एक रोटी इसकी बड़ी सी बना ली है। और यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे ली है मैंने बेकिंग ट्रे और उसको मैंने ऑयल की मदद से अच्छा सा ग्रीस कर लिया है। ब्रश के साथ मैंने ऑयल लगाया और उसको अच्छा सा मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। और जो हमने रोटी तैयार की है तो उसको क्या करेंगे, तेज़ नाइफ़ की मदद से कट करेंगे। पहले आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने किस तरह से कट किया है। दूसरा कट हम इस तरह से लगाएंगे और जो बाकी कट है वो हम इस तरह से लगाएंगे जैसे हम पिज़्ज़ा की कटिंग करते हैं। सेम इसी प्रोसेस से हमने इसकी कटिंग करनी है। ये देख सकते हैं जिस तरह से हम पिज़्ज़ा के पीसेस कट करते हैं, सेम इसी प्रोसेस के साथ हमने इसके पीसेस कट करने हैं। और ये देखिए जी इसके पीसेस कट हो चुके हैं। और जो हमारी बेकिंग ट्रे थी अब इसके अंदर हम इसको लगा देंगे। किस तरह से लगाएंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, एक पीस उठाएंगे और इसको हम इस तरह से रखेंगे। जिसका कॉर्नर है पीस का वो हम बाहर की तरफ रखेंगे। इसी तरह से दूसरी उठाएंगे, उसको भी हम इसी तरह से रखेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं मैं ट्रे में किस तरह से इसको सेट कर रही हूँ। ये 8 पीसेस कट कर तैयार होंगे। 4 पीसेस को हम इस तरह से लगाएंगे जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं मैं बेकिंग ट्रे में किस तरह से इसको सेट कर रही हूँ। ये देखिए। और जो बाकी के पीसेस हैं वो हम इस तरह से एक फ्लावर की शेप बना देंगे। ये देखिए। और ये लास्ट वाला पीस है इसको भी हम रख देंगे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे जो पीसेस हैं रखे जा चुके हैं। और थोड़ा सा मैं हाथों की मदद से इसको फ्लैट कर रही हूँ क्योंकि एक मोटी सी डो हमारी नीचे बन चुकी है। इसको हम थोड़ा सा टैप करेंगे, थोड़ा सा इसको हम पतला कर लेंगे। ये देखिए। तो अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे जी इसकी स्टफ़िंग। तो स्टफ़िंग में सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे पिज़्ज़ा सॉस। अगर पिज़्ज़ा सॉस नहीं है आप नॉर्मली केचप भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं लगाने जा रही हूँ जी केचप। तो केचप के साथ भी इसकी हम लेयर लगा सकते हैं अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस अवेलेबल ना हो। तो यहाँ पर मैं केचप को अच्छा सा अप्लाई करूँगी। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मेरे पास मौजूद है जी पिज़्ज़ा चीज़। अगर आपके पास पिज़्ज़ा चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप मोज़रेला और चेडर चीज़ को मिक्स कर कर वो भी अच्छे से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पिज़्ज़ा चीज़ की लेयर लगाई है। फिर इसके ऊपर अब मैं लगाने जा रही हूँ जी श्रेडेड चिकन जो अभी हमने रेडी किया है। तो इसके अंदर जो श्रेडेड चिकन है वही ही जाता है। अगर आप इसके अंदर चिकन के पीसेस ऐड करेंगे तो उसके साथ इसका टेस्ट और या बिल्कुल भी नहीं आता और इसकी लुक भी अच्छी नहीं आती। तो यहाँ पर श्रेडेड चिकन ही इसके अंदर ऐड होगा। और तो चिकन को हमने स्टिकी करने के लिए इसके अंदर हमने मेयोनीज़ और केचप का यूज़ किया है। तो अब क्या करेंगे जी, चिकन को खूब सारा हम लगा देंगे क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर लावा पिज़्ज़ा। तो इसके लावा पिज़्ज़ा होता है, उसके अंदर जो चीज़ और चिकन की स्टफिंग होती है वो थोड़ी एक्स्ट्रा ही होती है। तो चिकन देख सकते हैं मैंने अच्छे से लगा दिया है। और यहाँ पर मेरे पास पिज़्ज़ा चीज़ थी, उसको मैंने स्लाइस शेप में कट किया है। अगर आपके पास स्लाइस
मोज़रेला चीज़ है वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो पिज़्ज़ा चीज़ थी मेरे पास उसको मैंने स्लाइस शेप में कट किया है। अब इसके ऊपर खूब सारी मैं पिज़्ज़ा चीज़ लगाने वाली हूँ। तो सारी जो पिज़्ज़ा चीज़ है इसके ऊपर मैं अप्लाई कर दूँगी। ये देखिए अच्छे से पिज़्ज़ा चीज़ मैंने लगा दी है। अब क्या करेंगे, इसके जो कॉर्नर हैं उठाते जाएंगे और इनका हम ऐसे बंद करते जाएंगे। तो एक तो खूबसूरत सा ये हमारा डिज़ाइन भी बन जाएगा और हमारा ये लावा पिज़्ज़ा भी रेडी हो जाएगा। ये देखिए किस तरह से मैं इसके एक कॉर्नर उठा रही हूँ और किस तरह से मैं इनको बंद कर रही हूँ, वीडियो में आप देख सकते हैं। ये देखिए इसको अब क्या करेंगे, अच्छा सा सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने एक अंडा लिया है, उसको अच्छा सा बीट किया और ब्रश की मदद से इसके ऊपर हम करेंगे अप्लाई। एक तो क्या होगा, इसके साथ जो कलर है वो भी बहुत ही खूबसूरत आएगा और ये ऊपर से जलेगा भी नहीं। और हम इसको बेक करने वाले हैं बग़ैर ओवन के, विद आउट वेक ओवन हमने इसको बेक करना है। और थोड़े से सेसमी सीड इसकी खूबसूरती के लिए मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी हैं। यहाँ पर मेरे पास हैं जी ब्लैक ऑलिव्स, अगर आपके पास ग्रीन ऑलिव्स हैं तो आप वो भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। एक शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं। खूबसूरती के लिए जो आपका दिल करता है इसके ऊपर लगाइए, जिससे इसकी गार्निश अच्छे से हो सके। तो यहाँ पर ब्लैक ऑलिव्स लगा लिए हैं और एक पैन ले लिया है जिसको मैंने प्री हीट किया हुआ है। तकरीबन 15 मिनट पहले ही मैंने इसको प्री हीट कर लिया था। और अब मैं इसको उसके अंदर रख दूँगी और इसको कवर करूँगी। तकरीबन 40 मिनट के लिए इसको मैं बेक होने के लिए रख दूँगी। और दरमियान में आपने इसको बार बार इसका कवर आउट करके नहीं देखना कि ये बेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस तरह जो इसका कलर है ऊपर से वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। यहाँ पर 40 मिनट के लिए मैंने इसको बेक होने के लिए रख दिया था। मीडियम लो फ्लेम पर मैंने इसको बेक किया है और यकीन जानिए जी बड़ा ही खूबसूरत से ये बेक हो चुका है। और यहाँ पर ऑयल के साथ थोड़ा सा मैं इसके ऊपर से ग्रीस करूँगी ताकि ये शाइनी भी थोड़ा सा ऊपर से हो जाए और थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाए, जिसके साथ इसका जो ऊपर से टेक्सचर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। ऑयल के साथ इसको हम थोड़ा थोड़ा सा ऑयल से हम इसको ऊपर से ग्रीस करेंगे ब्रश की मदद से। और आप इसका कलर देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत आया है। और ये देखिए जी ये है हमारा लावा पिज़्ज़ा। देख रहे हैं इसकी जो चीज़ है अंदर से किस तरह से मेल्ट हो चुकी है। और इस जो चिकन की स्टफिंग है वो भी बहुत ही अच्छी इसके अंदर कुक हुई हुई है। और ये देख सकते हैं हमारा बहुत ही ज़बरदस्त लावा पिज़्ज़ा यहाँ पर रेडी हो चुका है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम अब प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। और यहाँ पर जी मैं चम्मच की मदद से सबसे पहले तो इसको जो बेकिंग ट्रे है उसमें से अलग कर लूँगी। आप नाइफ़ की मदद से भी कर सकते हैं। यहाँ पर इस टाइम ये बहुत ज़्यादा गर्म है, बड़े एहतियात से मैंने इसको प्लेट में शिफ्ट किया है। और नीचे से इसका आपको कलर दिखाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि ये ऊपर से बहुत ज़्यादा इस टाइम सॉफ्ट है क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ है वो मेल्ट हो चुकी है। तो बड़ी एहतियात से मेरे इस पीछे से आपका इसका बैक साइड से इसका कलर दिखाया है। और ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त ऊपर से सॉफ्ट और ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पी हमारा जो लावा पिज़्ज़ा है वो रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़े का, यकीन जानिए बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो टेस्ट था एकदम परफेक्ट था। और यहाँ पर ये देखिए जी इसका पीछे से कलर। और यहाँ पर ये देखिए ये रेडी हो चुका है एकदम परफेक्ट हमारा लावा पिज़्ज़ा। बहुत मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, यकीन जानिए आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और बड़ी डिटेल से मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। बहुत ही आसान रेसिपी है और विदाउट मज़े की ये बात है मैंने विदाउट इसको ओवन में रेडी किया है। आप इसको जल्दी से बनाएं, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें, आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगा। रेसिपी मेरी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।